वज़ीर आज़म कामयाब नौजवान लोन में कैसे अप्लाई करें और उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। मैंने अप्लाई किया था, 3 बार वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा लोन मंजूर हो गया। वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अपना फॉर्म लोन रिजेक्ट होने से बचने के लिए वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जानी भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे अच्छी से अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरी दरख्वास्त सबमिट भी हो गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरी दरख्वास्त सबमिट हो गई है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस स्कीम में अप्लाई कैसे करना है और इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मांगे जाएंगे। सबसे पहले आपको साइट पर जाना है, कामयाब जवान प्रोग्राम गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद कामयाब जवान .gov.pk की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से। इस वेबसाइट पर आकर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपने इंतहाई इत्मीनान के साथ फिल करना है, जल्दी जल्दी में नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगे और आगे आकर जब वेरिफिकेशन होगी वहाँ पर आपको बहुत सारी मुश्किलात को मुंह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ पढ़कर फिल करना है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप माजूर हैं तो कब, तालीम कितनी है आपकी, आपका सूबा कौन सा है, और आपका NIC नंबर, मर्द हैं फीमेल हैं, मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं। टेक्निकल काबिलियत में आपको जो आपके पास तजुर्बा है उसके हवाले से यहाँ पे लिखना है। वहाँ वो भले आप शॉपकीपर हैं, टेक्निकल हैं, कोई भी, मतलब आप जो काम करते हैं वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, या आपको कोई भी शॉप खोलनी है तो उस हवाले से भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। डोमिसाइल, पैदाइश का, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, अर्बन या रूरल। अर्बन मतलब शहर में, अगर शहर में रहते हैं तो आप अर्बन क्लिक करेंगे। अगर रूरल, अगर आप किसी देहात में, गांव में रहते हैं तो आप यहाँ पर रूरल क्लिक करेंगे। और वालदेन का पेशा, यहाँ पर आप बताना है कि आप वालदेन आपके क्या करते हैं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद ये सारे डिटेल्स आपने फिल कर दिए, सेव कर दें, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होगा ये अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे फॉर्म सबमिट होने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद मुझे कॉल आई थी इस्लामाबाद के नंबर से। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था। मैंने बोला हाँ मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा हमें वेरिफिकेशन करनी। मैं बोला कर लें। वेरिफिकेशन उन्होंने की, उन्होंने पूछी जो चीज़ें, तो मैंने उनको चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला आप जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेशन आप गलत बता रहे हैं, आपने फॉर्म में कुछ और लिखा है और आप हमें कुछ और बता रहे हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको फॉर्म सबमिट करवाना है तो आप वही चीज़ें बताएं जो आपने फॉर्म में बताई हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब जो फॉर्म फिल करें तो आप याद रखें कि यहाँ पर आप क्या फ़िल कर रहे हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त एक एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद मेरे घर पर टीम आई थी, उनकी टीम आई मेरे घर पर। उन्होंने पूछा आपने अप्लाई किया। मैंने बोला हाँ अप्लाई किया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने पूछी चीज़ें, आपने क्या क्या फॉर्म में लिखा था। उन्होंने बोला यही लिखा था। उन्होंने बोला आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिग्री, जो आपने क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन की लिखी थी उसकी डिग्री हमें दिखाएं। मैंने उनको बोला कि मेरी डिग्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैंने अपने ऑफिस में रखी हुई है। तो उनको मैंने थोड़ी देर बिठा कर कहीं से, मतलब
ڈگری ان کو دکھا دی منگوا کر. ڈگری دکھائی, انہوں نے بولا آپ کا گھر, میں نے بولا گھر میرا رینٹ کا ہے. انہوں نے بولا اچھا گھر رینٹ کا ہے, لیکن گھر کے 3 مہینے کے گزشتہ جو پیڈ بل ہیں, بجلی اور گیس کے پیڈ بل 3 مہینے کے, وہ ہمیں آپ دکھا دیں. تو میں نے ان کو 3 مہینے کے گزشتہ بلز بھی دکھا دیے اور ڈگری بھی دکھا دی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ٹیکنیکل کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے. میں نے بولا میری ٹیکنیکل کوالیفیکیشن, میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں, سافٹ ویئر جانتا ہوں, اور میں نے اپلائی بھی اسی لیے کیا ہے کہ مجھے سافٹ ویئر کا کام سٹارٹ کرنا ہے, کمپیوٹر سافٹ ویئر کا. تو انہوں نے ان کی ڈگری مانگی, تو میں نے بھی ان کو ڈگری دکھا دی. میں آپ کو اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ جو فل کریں اس کے آپ کو ڈاکومنٹس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا. جب میری یہی صلاح ہے کہ اگر آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو اس کا پروف آپ کے پاس ڈاکومنٹس میں ہونا ضروری ہے. اگر یہاں پر آپ ٹیکنیکل کوئی کوالیفیکیشن آپ بتا رہے ہیں تو اس کا پروف آپ کو ہونا چاہیے. میرے دوست بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے, اپلائی کیسے ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے بولا میرے دوستوں کو اتنی ضرورت ہے تو دوسرے جو میرے ویورس ہیں ان کو بھی بہت ضرورت ہوگی, اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا آپ کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو مجھے کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.